जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फ़िलिस्तीनियों पर हाल ही में हुए इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। इसे क्रूरता और बर्बरता का अंत बताया और हमलों को मानवता पर गंभीर हमला भी बताया है। उन्होंने कहा है कि विश्व शक्तियां और विशेषकर इस्लामी देशों की चुप्पी से शह पाकर इजराइल अब निहत्थे और असहाय फ़िलिस्तीनी लोगों को अपने जीवन के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहा है। मौलाना मदनी ने कहा है कि दुनिया एक ऐतिहासिक तथ्य से इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती है कि इजराइल एक आतंकी देश है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति भी इजराइल की इस हरकत की निंदा करते हुए उसे एक आतंकी देश कह चुके हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि इजराइल ने कुछ विश्व शक्तियों के समर्थन के साथ फ़िलिस्तीन पर जबरन कब्जा कर लिया और अब वो इस विश्वव्यापी मौन के परिणाम स्वरूप फ़िलिस्तीनी लोगों को इस ज़मीन से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शक्तिशाली देशों के गुप्त समर्थन के परिणाम स्वरूप समय समय पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा फ़िलिस्तीन द्वारा पारित प्रस्तावों को इजराइल रौंद रहा है। मौलाना मदनी ने कहा है कि कुछ मुस्लिम देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद उनका अशुद्ध मनोबल इतना बढ़ गया है कि अल अक्सा मस्जिद में इबादत करने में लगे फ़िलिस्तीनी पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चों को भी बर्बरता दिखाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। यदि मुस्लिम देशों ने शुरुआत में इस मुद्दे के महत्व और गंभीरता का आकलन किया होता और फ़िलिस्तीन के लिए एक प्रभावी संयुक्त रणनीति विकसित की होती तो इजराइल आज फ़िलिस्तीनियों के ऐसे उत्पीड़न की हिम्मत नहीं करता। हाल के हमलों के तहत मानवाधिकार संगठनों पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आज की सभ्य दुनिया जो विश्व शांति और एकता का दावा करती है इस मामले पर चुप है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से दुनिया के शक्तिशाली देश जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, अगर वे ईमानदार होते तो इस समस्या का हल हो गया होता और एक शांतिपूर्ण और स्वीकार्य समाधान मिल सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से इस समस्या का अंतिम और अस्थायी समाधान खोजने के लिए कभी भी कोई जिम्मेदार प्रयास नहीं किया गया। मौलाना मदनी ने यह भी कहा है कि इजराइल के लिए बर्बर चरमपंथ और भविष्य के लिए उसकी खतरनाक योजनाएं बताती हैं कि ये इस्लाम के विरुद्ध एक जंग है और शायद इसीलिए कोई चाहे वे यूरोपीय संघ हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो या विश्व के प्रभावशाली देश हों, फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। भले ही उनके द्वारा बयान जारी किया गया हो, जबकि बयान में भी पीछे के शब्द इजराइल के लिए समर्थन ही करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के इजराइल के काम पूरे क्षेत्र में शांति प्रयासों के लिए एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विश्व मुस्लिम लीग और भारत सरकार के इस मामले पर दखल देने की अपील की है। मौलाना मदनी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय आक्रमणक आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया है। साथ ही बिना देर किए इजरायली सेना को अल अक्सा मस्जिद से बाहर निकालने और पूर्वी यरूशलेम में उसके हस्तक्षेप को रोकने के लिए कहा है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा है कि मुस्लिम देशों का आह्वान किया कि अगर वो चुप रहते हैं तो ये मुद्दा फ़िलिस्तीन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। अगर मुस्लिम देश अभी भी नहीं जागे तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।